हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का जो लेसन नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया था बच्चों, उसका हम 4th वाला पार्ट शूट कर रहे हैं। ठीक है, पहले जो 3 पार्ट थे हमने हमारे ऑफलाइन क्लास में लाइव लेक्चर में वो शूट किया था। ठीक है, ये चौथा पार्ट हम आपके लिए खास रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से। बच्चों, रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब बच्चों होता है स्पीड। क्या होगा? रेट का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, मतलब हमारे रिएक्शन की स्पीड क्या है। ठीक है, और हम देखने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब क्या? हमारे रिएक्शन को ऐसे कौन से चीज़ें जो रोक सकती है, हमारे रिएक्शन की स्पीड कौन की स्पीड कम होने की कौन सी वजह हो सकती है, हमारे रिएक्शन की स्पीड बढ़ने की क्या क्या वजह हो सकती है, वो सब बच्चों हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है नेचर ऑफ रिएक्शन। क्या है फर्स्ट वाला बच्चों? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों, अब ये रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है मैंने बोला है। अगर आपने हमारे अभी तक पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे होंगे तो फटाफट भागते जाओ, तीनों वीडियोस देख के आ जाओ, आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है देखो। ठीक है, चिकन से बनेगी चिकन बिरयानी, तो चिकन अपना होगा रिएक्टेंट और चिकन बिरयानी हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? दूध से बनेगा दही, तो जो दूध है ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और हमारा दही हो गया वो अपना हो गया प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो हमारा रिएक्टेंट कैसा चाहिए? चिकन बिरयानी बनानी है तो चिकन कैसा चाहिए, कैसी क्वालिटी का चाहिए, तो अपनी चिकन बिरयानी कैसे अच्छी बनेगी, उसको बोलेंगे अपन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ गया? चलो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल की सॉल्व। मैंने क्या किया बच्चों, आपको पता होगा मैंने एक शॉट डाला था जिसमें मैंने क्या कहते हैं, ग्लास में पानी लिया था, उसके अंदर NaOH डाला था और उसके अंदर छोटे छोटे एल्यूमिनियम की जो फॉइल है गोल करके डाल दिए थे। ठीक है, और ऊपर से मैंने बलून लगाया था और मस्त भाई की बलून फूल गया, उसको गार्ड बांध दिया और मैंने फोड़ दिया। शॉट्स देखो, अगर नहीं देखा होगा तो जाओ चैनल पे ऊपर, बहुत भारी भारी शॉट्स डाले, वो देख के आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने 2 मेटल ले लिया, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है जिंक। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अगर मैं बोल दूं कि मैंने वापस एक पानी ले लिया, पानी है, इसके अंदर मैंने डाल दिया बच्चों NaOH। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया NaOH। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा एल्यूमिनियम। क्या डाल दूंगा इसके अंदर में? इसके अंदर मैंने डाल दिया, देखो ये वाला कलर एल्यूमिनियम। डालने के बाद अब क्या होगा, एल्यूमिनियम डाल दिया इसके अंदर, अब क्या होगा, धुआं निकलेगा। कौन सा धुआं निकलेगा? H2 गैस निकलेगा। बच्चों, ये H2 गैस बहुत ज़्यादा फास्ट निकलेगा। ठीक है, अब मैं सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी करूँगा, यहाँ पर भी मैं करूँगा, सेम लिया, सेम ग्लास लिया, पानी ले लिया और उसके अंदर बच्चों अभी मैंने डाल दिया जिंक। यहाँ पर से भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस स्लो निकलेगा, यहाँ पर की हाइड्रोजन गैस फास्ट निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज़ किया एल्यूमिनियम, वहाँ पर मैंने यूज़ किया जिंक। तो इसका मतलब ऐसे होता है बच्चों कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। अगर मेरे को एक रिएक्शन करनी है तो ये दो, मेरे को H2 गैस मांगता, सपोज अगर मेरे को क्या मांगता, H2 गैस मांगता, अगर H2 गैस मेरे को मांगता तो एल्यूमिनियम भी H2 गैस दे रहा है, जिंक भी H2 गैस दे रहा है, तो मैं दोनों में से क्या यूज़ करूँगा? दोनों में से मैं एल्यूमिनियम यूज़ करूँगा भाई, क्योंकि एल्यूमिनियम H2 गैस बहुत फास्ट दे रहा है, जिंक H2 गैस बहुत स्लो दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट समझ में आ गया। जो जल्दी, जो ज़्यादा फास्ट, जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट देगा वही अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेचर कैसा होता है? नेचर ऐसा मांगता कि जो अपने को जल्दी फास्ट रिएक्शन बता सके, आने वाला जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा दे सके। ठीक है, वही रिएक्टेंट अपन यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मतलब हम नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कैसा मांगता, रिएक्टेंट मस्ट बी हाईली
रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव का मतलब समझ में आ गया, जिसके ऊपर रिएक्शन होना, वो कैसे रिएक्शन उसके ऊपर बहुत फास्ट होने मांगता, जिसके एल्यूमिनियम रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, ठीक है। जिंक बहुत स्लो हो रही है, काहे को इसको लेने का है ना। अपन गाड़ी लेने का बोलेंगे भाई धूमकिच बाइक लेंगे ना, स्प्लेंडर विंडर काहे को लेंगे, जो अच्छी गाड़ी भागेगी चलेगी उसी को लेने का अपने को। जो ऐसे बैलगाड़ी के माफिक चलेगी उसको अपन लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो जो क्वालिटी है उसको लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक नहीं लेने का, समझ में आ गया। चलो दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ द रिएक्टेंट, ये मैं रब कर देता हूं। क्या है दूसरी, साइज ऑफ द रिएक्टेंट। अभी भाई लोग ये रिएक्टेंट की साइज कैसे मांगता, ठीक है। एग्जांपल देख लो, वापस एग्जांपल देखने का है, बस भाई कुछ नहीं देखने का है। मैंने एक बीकर ले लिया, यहाँ पर मैंने दूसरा बीकर ले लिया, ये बीकर को नाम दिया ए, इसको दिया बी। इसके अंदर भी पानी डाल दिया ढेर सारा, इसके अंदर भी पानी डाल दिया ढेर सारा। अब करूँगा क्या, इसके अंदर मैं डालूंगा नमक छोटा छोटा पाउडर वाला, इसके अंदर डालूंगा नमक बड़ा बड़ा खड़े वाला, ठीक है। तो मतलब दोनों ग्लास में बीकर है, दोनों ग्लास में सॉरी दोनों बीकर में पानी है, ठीक है। एक बीकर में मैंने नमक डाल दिया छोटा छोटा, दूसरे बीकर में मैंने नमक डाल दिया बड़ा बड़ा। तो बताओ जल्दी इसमें से डिसॉल्व होगा कौन, जल्दी फास्ट इमीडिएट रिएक्शन कौन बताएगा, कौन जल्दी डिसॉल्व होगा, ए वाला होगा या बी वाला होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ए वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसकी पार्टिकल साइज क्या है, छोटी है। यहाँ पर इसकी पार्टिकल साइज क्या है, बड़ी है। जिसकी पार्टिकल साइज छोटी वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा, मतलब वो रिएक्शन कैसे बताएगा, फास्ट बताएगा। जिसकी पार्टिकल साइज बड़ी वो रिएक्शन कैसे बताएगा, स्लो बताएगा। समझ में आ गया। मतलब साइज ऑफ द रिएक्टेंट कैसे मांगता, कुछ नहीं, स्मॉल मांगता, ठीक है। कैसे मांगता, स्मॉल मांगता। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉलर द साइज फास्ट विल बी द रिएक्शन, फास्ट विल बी द रिएक्शन। समझ में आ गया। यहाँ पर लार्जर द साइज स्लो विल बी द रिएक्शन, ठीक है। स्लो विल बी द रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमारे रिएक्टेंट की साइज छोटी होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, यहाँ पर बड़ी होगी तो साइज ये बड़ी होगी तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है। तो बच्चों आपके बुक में का एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया वो लेते। ये तो मैंने मेरा खुद का मन का एग्जांपल दे दिया, और यही एग्जांपल भी आप एग्जाम में लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, टेंशन लेने का नहीं। लेकिन बुक में आपको जो एग्जांपल दिया है वो मैं पढ़ाऊंगा, उसके बारे में अपन देख लेंगे। अब शाबादी टाइल, पता है टाइल होता है ज़मीन पे नीचे बिठाते। पहले पुराने ज़माने में, भिड़े के ज़माने में क्या होता था, तारक मेहता में का जो भिड़े है ना उसके बारे में बात चल रही है। उसके ज़माने में क्या होता था, पहले फर्शी के ऊपर टाइल बिठाया करते थे, वो होती थी शाबादी टाइल, पुरानी वाली टाइल सा। अगर किसी के घर होंगे पुराने, जैसे मेरा पुराना घर था उसके अंदर छोटे छोटे टाइल्स होते थे, शाबादी टाइल्स, ठीक है। वो टाइल क्या होते हैं वो देख लूँगा। अगर एक टेस्ट ट्यूब है, इसको बोल दूंगा ए, और बच्चों एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसको बोल दूंगा बी। तो ये वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, शाबादी टाइल डाल दिया खड़ा खड़ा बड़ा, ठीक है। और ये वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने शाबादी टाइल की पाउडर डाल दी, ठीक है। शाबादी टाइल की मैंने क्या कर दी, पाउडर डाल दी। अब दोनों के अंदर मैं एसिड डाल दूंगा, दोनों के अंदर क्या कर दूंगा, मैं एसिड डाल दूंगा, ठीक है। इसके अंदर भी एसिड डाल दिया, इसके अंदर भी एसिड डाल दिया। अब एफरवेसेंस निकलेंगे। अभी एफरवेसेंस का मतलब क्या है, आपको मानो एक कोको कोला की बोतल अगर मैंने जोर से शेक की और खोल दी तो पूरा फेस बाहर आता है, तो वो फेस होता है एफरवेसेंस, जो कि किसका होता है, CO2 का। किसका होता है, CO2 का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो खड़ा खड़ा वाला था ना, शाबादी टाइल खड़ा खड़ा वाला बड़ा बड़ा साइज वाला, उसके अंदर HCl डाल दिया तो यहाँ पर से क्या होगा, CO2 निकलेगा, और यहाँ पर से भी CO2 निकलेगा। लेकिन जो पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में का CO2 कैसे निकलता है, फास्ट निकलता है। और जो बड़ा बड़ा खड़ा था इसके अंदर शाबादी टाइल का, उसके अंदर HCl डाल दिया तो ये कैसे निकलता है, स्लो निकलता है। समझ में आ गया क्या। मतलब मैंने दो टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने खड़ा वाला क्या डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने खड़ा वाला शाबादी टाइल और एसिड मिक्स कर दिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने शाबादी टाइल की पाउडर और एसिड मिक्स कर दिया। तो दोनों में से फास्ट कौन हो रहा था, जिसमें पाउडर है उसमें से CO2 बहुत फास्ट निकल रहा था बच्चों, और जिसमें खड़ा डाल दिया था
शाबाशी डाल के उसमें से स्लो निकल रहा था। ठीक है, साइज मैटर करती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब आगे देखेंगे अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का बच्चों कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना मांगता। ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा अपन देख लेंगे। अब बच्चों अगर अपने को खांसी हो गई तो अपन क्या करेंगे, दवाई लेंगे, है ना। खांसी किसकी खांसी, वो बाबूराव वाली खांसी होगी तो वो दवाई नहीं लेने का भाई। ठीक है, हेरा फेरी में का अपन खांसी होगी तो क्या करने का, एक डिजेक्स नाम का एक दवाई मिलता है, वो कफ सिरप मिलता है, वो लेने का। वो अगर मैंने चम्मच पे ले लिया, बॉटल खोल दिया, चम्मच पे डाल दिया और पी लिया, ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं कि उनको बहुत कड़वा लगता है, उनको नहीं पीने का होता। तो अपन क्या करते हैं, उसको ग्लास के अंदर, वही जो बॉटल होगी कफ सिरप की, उसको चम्मच के ऊपर डालेंगे, वो चम्मच पानी के अंदर मिक्स करेंगे और फिर पिलाएंगे। तो बताओ दोनों में से ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा रहेगा। सिंपल सी बात है, जितना गाढ़ा हमने पहला वाले लिया था, डायरेक्ट बॉटल खोलो, चम्मच पे डालो, पी लो, बच्चों वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या है वो? कॉन्सेंट्रेटेड। उसके अंदर पानी मिला के तुम उसकी ताकत कम कर रहे हो यार, उससे खांसी थोड़ी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसा मांगता, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मांगता। कैसा मांगता? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मांगता। ठीक है, समझ में आ गया? दारू पीते हो ना तुम लोग, ये उम्र में नहीं पीने का, लेकिन सुनो, अगर एक दारू का अपन एक ग्लास ले लिया, ठीक है, इसके अंदर इतनी छोटी दारू ले लिए, और दूसरा ग्लास ले लिया, इसके अंदर भी छोटी दारू ले ली, और फिर क्या करने का, इसमें पानी डालने का। पानी डालने के बाद कितनी हो जाएगी वो, पानी डालने के बाद इतनी भर जाएगी, है ना। पानी डालो, थम्सअप डालो, वोडका डालो, मैं सिर्फ देखता भाई, पीता नहीं क्या। ठीक है, फिर दोनों में से कौन सी वाली जल्दी चढ़ेगी, ये वाली चढ़ेगी, ए वाली या बी वाली चढ़ेगी। भाई लोग ये वाली जल्दी चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्योर दारू है, इसके अंदर कुछ मिक्स किया है क्या, नहीं। ठीक है, अगर जल्दी दारू चढ़ना होगा तो ये वाला पीने का, ये नहीं पीने का। ठीक है, और फिर एकदम मस्त भाई की किक बैठ जाती है। ठीक है भाई, एक्सपीरियंस नहीं मेरे को, समझ में आ गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अभी एक बुक में का एग्जांपल देख लेंगे। बुक में का एग्जांपल में क्या बोला, देखो, अगर सपोज मैंने 2 बीकर ले लिया, ठीक है, ये बीकर है ए, ये बीकर है बी। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर मैंने CaCO3 ले लिया। क्या डाल दिया इसके अंदर? CaCO3, और इसके अंदर भी मैंने डाल दिया CaCO3। ठीक है, दोनों के अंदर मैंने CaCO3 डाल दिया। अब बच्चों इसके अंदर मैं डाल दूंगा एसिड। क्या डाल दूंगा उसके अंदर? एसिड। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल दूंगा डाइल्यूट एसिड। बच्चों डाइल्यूट का मतलब पता है ना, डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर डाइल्यूट एसिड, इसके अंदर डाल दूंगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दोनों डालने के बाद इसमें से धुआं निकलेगा। तो किस में से धुआं जल्दी निकलेगा और फास्ट निकलेगा और ज़्यादा निकलेगा? तो बच्चों ये दोनों, जिसके अंदर अपन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे, जिसके अंदर अपन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे, उसमें से जो धुआं निकलेगा वो कैसा निकलेगा? फास्ट भी निकलेगा और ज़्यादा भी निकलेगा। ठीक है, मोर इन क्वांटिटी भी निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर से जिसमें डाइल्यूट एसिड डाला है उसमें से धुआं कैसे निकलेगा? स्लो भी निकलेगा और क्या निकलेगा? लेस इन क्वांटिटी भी निकलेगा। समझ में आ गया। इसलिए हमारा क्या चाहिए, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैसा चाहिए? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, ज़्यादा चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ओके, तो चलो बच्चों आगे देख लेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट देख लेंगे टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। अभी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है भाई? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, अगर सपोज मेरे को बनाने का है चिकन बिरयानी, तो मैं एक पतीला ले लूँगा, चिकन डाल दूँगा, चावल डाल दूँगा, मसाला डाल दूँगा और उसको रख दूँगा मैं गैस के ऊपर। और जैसे ही मैंने उसको गैस के ऊपर रख दिया, तुमको क्या करने का है? गैस ऑन नहीं करने का है। ठीक है, सिर्फ गैस के ऊपर रखने का है। बिरयानी दम खाएगी कह रहे हैं, मस्त है कि अच्छी बिरयानी बनेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि तूने नीचे से गैस चालू ही नहीं किया ना, तो कैसे बनेगी? तो उसके लिए क्या मांगता है बच्चों? अपने को टेम्परेचर नेसेसरी है। कौन से भी रिएक्शन को मेरे को भगाने का है, फास्ट करने का है, तो अपने को उसको हीट करना नेसेसरी बनता है।
ठीक है। अगर सपोज मेरी एक रिएक्शन है, जैसे कि ए से लेके मुझे जाना है बी तक, मुझे क्या जाना है, ए से लेके कहाँ जाना है, बी तक जाना है, तो बच्चों उसको मेरे को हीट करना नेसेसरी है, उसको टेम्परेचर देना नेसेसरी है। क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं ना करता तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गया? रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। वापस बोला, चिकन फ्राई बनाने का है, चिकन डालने का, तेल डालने का, सब मसाला विसाला डालने का, गैस के ऊपर रखने का, लेकिन गैस ऑन नहीं करने का। भाई तेरा चिकन फ्राई बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? कि तुमने नीचे से गैस चालू ही नहीं किया। मतलब रिएक्शन को क्या नेसेसरी है? रिएक्शन को बच्चों टेम्परेचर भी नेसेसरी है। समझ में आ गया? इसलिए तुम टेम्परेचर नहीं लगाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी। जितना गैस ज़्यादा फास्ट करोगे उतनी रिएक्शन ज़्यादा फास्ट बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर इंक्रीज करो, रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। तुम बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज करो, रिएक्शन क्या बनेगी? स्लो बनेगी। एक बात दिमाग में फिट कर देने के भाई लोग, क्या कौन से भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने का है, कौन से भी रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने का है, या फिर कौन सी भी रिएक्शन अच्छी करनी है तो उसको रिएक्शन को हीट करना नेसेसरी है। टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, और टेम्परेचर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो टेम्परेचर भी एक मैटर करता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी है या रिएक्शन की स्पीड कम करनी है, ये क्या करता है? ये कौन बच्चों? टेम्परेचर भी मैटर करता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो टॉपिक का लास्ट पार्ट, कैटलिस्ट। ठीक है, अब बच्चों ये कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट इज नथिंग बट इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। क्या करता है ये भाई? ये क्या करता है? इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। किसी ने भी पूछ लिया कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट से इतना बोलने का भाई वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब क्या होता है बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ये है अपना ज्ञान सागर क्लास। ठीक है, ज्ञान सागर क्लासेस, खड़की है, खड़की में भाई है, पुणे में। हाँ ठीक है, और ये है तुम्हारा घर। ठीक है, ये है तुम्हारा घर। अब ज्ञान सागर क्लासेस से तुमको तुम्हारे घर तक जाने के लिए लगते हैं 60 मिनट्स। कैसे? वॉकिंग। अगर मेरे क्लास से तुम निकल पड़े और खुद के घर तक जाने की कोशिश की चलते चलते, तो तुमको लगेंगे 60 मिनट्स। ठीक है, लेकिन अगर सपोज तुमने ले ली धूम की साइकिल, बाइक नहीं है साइकिल, धूम की साइकिल ले ली, तुमको लगेंगे 30 मिनट्स। कैसे? साइकिल के ऊपर। लेकिन अगर बच्चों तुम लोगों ने क्या किया अभी, क्या किया अभी? अब बाइक ले ली तुम लोगों ने, जॉन अब्राहम की बाइक ले ली तुम लोगों ने, तो बाइक पे तुम लोगों को लगेंगे 15 मिनट्स। मतलब देखो, जहाँ कहाँ रहे हो तुम, ज्ञान सागर क्लासेस से तुम जा रहे हो तुम्हारे घर पर। ठीक है, 3 कंडीशन से, पहले कंडीशन में जा रहे थे चलते 60 मिनट लग रहे थे, दूसरे कंडीशन में जा रहे थे साइकिल पे 30 मिनट्स लग गए, तीसरे कंडीशन में जा रहे हो तुम बाइक पे, तुमको लगे 15 मिनट। तो जल्दी तुम क्या हो क्या रहा है, तुम जा रहे हो ज्ञान सागर क्लासेस से तुम्हारे घर पर ही जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये जो साइकिल है और ये जो बाइक है ये क्या कर रहा है? तुमको बहुत जल्दी घर पे पहुँचा रहा है। क्या कर रहा है? बहुत जल्दी तुमको घर पे पहुँचा रहा है। क्यों? बिकॉज इसको अपन कहते हैं कैटलिस्ट है। क्या ये? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब समझ में आ गया? क्या कर रहा है ये? बस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है। मतलब रिएक्शन क्या है? ए है तुम्हारा घर और बी है तुम्हारा, ए है तुम्हारा ज्ञान सागर क्लास और बी है तुम्हारा घर। ठीक है, तो जाना है ए से बी, जाना तो बी पर ही है, लेकिन यहाँ पर हमने साइकिल और बाइक क्या हो गई? ये हो गई बच्चों कैटलिस्ट। मतलब ये क्या कर रहा है? तुम्हारा सिर्फ जिधर 60 मिनट लग रहा था वो तुम साइकिल या फिर बाइक यूज़ करने में 30 या फिर 15 मिनट लग रहे हैं। मतलब ये आपकी क्या कर रहा है? टाइम कम कर रहा है, लेकिन पहुंचा रहा किधर है? घर पर ही पहुंचा रहा है। समझ में आ गया क्या? तो ये हो गया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? बस स्पीड कम कर दो। यहाँ पर देखो 60 मिनट लग रहे थे, यहाँ पर 30 मिनट्स 15 मिनट में घर पे पहुंच गए, बस बात खत्म।
तो बाइक और साइकिल क्या हो गए, कैटलिस्ट हो गए। लेकिन अगर सपोज बच्चों मेरे को जाने का है दुबई, किधर जाने का है, यहाँ पर हम दुबई हबीबी, ठीक है। अब तुमको दुबई जाने का है तो तुम क्या करोगे, चलते जा सकते हो, कह रहे चलते जाने की कोशिश की तो मुझे लगता है तुम तुम्हारे बच्चों के साथ पहुंचोगे वहाँ पर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ज्ञान सागर क्लासेस से तुमको जाने का है दुबई, ठीक है, तो तुमको चलते जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, साइकिल और बाइक यूज़ करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो तुम ऐसे कंडीशन में क्या यूज़ करोगे, ऐसे कंडीशन में तुम यूज़ करोगे एरोप्लेन या फिर प्लेन या फिर शिप यूज़ करोगे तुम। समझ में आ गया, प्लेन या फिर क्या यूज़ करोगे तुम, शिप यूज़ कर सकते हो। तो ये प्लेन और शिप क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया बच्चों, ठीक, क्या हो गया, ये कैटलिस्ट हो गया। अब यहाँ पर तुम साइकिल या फिर बाइक यूज़ कर सकते हो क्या, वो यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्लेन और शिप चलेगा। कहना क्या चाहता हूँ कि अलग अलग रिएक्शन के लिए बच्चों अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं। रिएक्शन चेंज, कैटलिस्ट चेंज, समझ में आ गया। रिएक्शन चेंज हो गया तो बच्चों कैटलिस्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। मुझे एक बात बताओ, यही प्लेन और शिप तुम ज्ञान सागर क्लासेस से तुम्हारे घर जाने के लिए यूज़ कर सकते हो क्या, नहीं यूज़ कर सकते भाई। कैसे यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ कर सकते।